जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, परिवर्तनीय एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है जो भक्त परिवर्तनीय एकादशी के दिन का उपवास रखते हैं और भक्ति भाव के साथ श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह परिवर्तनीय एकादशी विशेष रूप से पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानी जाती है। परिवर्तनीय एकादशी का महत्व अन्य एकादशियों की तुलना में कुछ विशेष है। इस दिन भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इसे पद्मा एकादशी और वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिलती है और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु शयन अवस्था में करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इसे भारत के कुछ क्षेत्रों में पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल जगत गुरुजी साधना में। दोस्तों, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जी जरूर लिख दे, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं गिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। परिवर्तनीय एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया और उनका शरीर जमीन में धंस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि भविष्य में उनके अंग अन्न के रूप में उगेंगे। इस कारण एकादशी के दिन अन्न, चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार की दुख, रोग या दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। वह सदैव समृद्ध और सुखी रहता है। इस व्रत की पौराणिक महिमा महाभारत के समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सुनी थी, जहां भगवान श्री कृष्ण ने इसके महत्व और फल के बारे में विस्तार से बताया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक असुर था जो बहुत बड़ा दानी और भक्त था। अपनी तपस्या और दान के कारण वह स्वर्ग लोक का राजा बन गया। इससे देवराज इंद्र और अन्य देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और ब्राह्मण बालक के रूप में बलि से 3 पग भूमि दान मांगा। बलि ने सहर्ष यह दान दे दिया, लेकिन भगवान ने विराट रूप धारण कर एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्ग और तीसरे पग के लिए बलि के सिर पर पैर रखा। इससे बलि पाताल लोक का राजा बना, लेकिन भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे सदैव बलि के साथ रहेंगे। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्यक्ति को इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन निषेध है। यह दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 13 सितंबर शनिवार रात 10:30 से शुरू हो रही है। वहीं तिथि का समापन 14 सितंबर रविवार को रात 8:41 पर होगा। आपको बता दें कि उदयातिथि के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 14 सितंबर के दिन रखा जाएगा। परिवर्तनीय एकादशी के दिन राहुकाल सुबह 9:11 से 10:44 तक रहेगा, लिहाजा राहुकाल में पूजा नहीं करें। परिवर्तनीय एकादशी के दिन रवि योग, शोभन योग रहेगा। इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग रात 8:32 पर बनेगा। सूर्योदय से रात 8:32 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा।
परिवर्तिनी एकादशी के दिन सूर्योदय से शोभन योग रहेगा। यह शाम को 6:18 तक है। वहीं व्रत वाले दिन रवि योग सुबह 6:06 से रात 8:32 तक है। रवि योग और शोभन योग दोनों ही शुभ हैं। परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण 15 सितंबर दिन रविवार को किया जाएगा। परिवर्तिनी एकादशी व्रत के पारण का समय सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक है। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम को 6:12 पर होगा। भगवान विष्णु की पूजा का मुहूर्त सुबह 14 सितंबर शनिवार सुबह 7:38 से 9:11 तक रहेगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान और पूजन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष तरीके से की जाती है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत शनिवार 14 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। वहीं अगले दिन यानी 15 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिर, मसूर की दाल, कट्टल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल जगत गुरुजी साधना को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।